लोग कमजोर करना चाहते हैं। भारत की शक्ति को लूट करके देश के नाम पे अपने दोस्त की तिजोरी भरना चाहते हैं। इसीलिए हमको यह खेल समझना पड़ेगा। हमको यह खेल समझना पड़ेगा कि विक्टोरिया माता की जय जो कह रहे हैं, जिनका विक्टोरिया माता की जय कहने का इतिहास है, वो आजकल अगर देश की बात बोल रहे हैं तो इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लेते हैं भारत माता का नाम और करते हैं अदानी भैया का काम। अमीरों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अमीरों से मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे गरीबों से बहुत मोहब्बत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह देश अमीरों का नहीं है, बिल्कुल है। मैं ये कहता हूं कि यह देश जितना अमीरों का है उतना ही यह देश गरीबों का भी है। मेरा सीधा सवाल है, आप 6 बार के एमएलए हैं साहब, पेंशन मिलता है ना आपको? और पीछे सिपाही जो हमारी ड्यूटी में खड़ा है उसको भी पेंशन मिलना चाहिए ना। अगर सरकारी एमएलए को पेंशन मिल सकता है, सरकारी मुख्यमंत्री को पेंशन मिल सकता है, सरकारी मंत्री को पेंशन मिल सकता है, तो सरकारी शिक्षक को क्यों नहीं पेंशन मिलना चाहिए? फौज की नौकरी करने वालों को क्यों पेंशन नहीं मिलना चाहिए? पुलिस की नौकरी करने वालों को क्यों पेंशन नहीं मिलना चाहिए? देश सबका है ना। यह देश जितना अमीरों का है उतना ही अगर गरीबों का है, अगर अमीर का वोट भी एक है, गरीब का वोट भी एक है, तो सारे अधिकार सिर्फ अमीरों को क्यों दिए जाएंगे? ये हमारा सवाल है। हमारा यह सवाल है कि हमारे टैक्स के पैसे से, जया शाह का बाप अपने बाप का पैसा नहीं देता है देश को, तो देश का पैसा है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है, अगर इस देश के नेताओं के रहने के लिए 20,000 करोड़ के घर बनाए जा सकते हैं, तो इस देश के आम आवाम के लिए भी आपको स्कूल बनाना पड़ेगा, आपको अस्पताल बनाना पड़ेगा, आपको सड़कें बनानी पड़ेगी, आपको आम लोगों को भी पेंशन देना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। इसीलिए हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि यह देश सबका था, है और सबका रहेगा। इसलिए यह सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर आप अमीरों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। सीधी सी बात यह है कि अगर मंत्री जी का बेटा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जा सकता है तो इस देश के साधारण परिवार लोगों का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। सीधी सी बात है। अरे सब तो लोग गृह मंत्री नहीं है ना कि उसका बेटा बिना अंग्रेजी पढ़े ही बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा।